पौंड्ररंगाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध में चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ और उसमें प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने हंस गुह्य नामक स्तोत्र से भगवान की मंगलमयी स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिया और उनको सृष्टि की वृद्धि के लिए, वंश वृद्धि के लिए तपस्या करने के लिए प्रसन्नता व्यक्त और भगवान ने कहा कि अश्विनी नाम की पंचजन की कन्या से आप विवाह करो और स्त्री पुरुष धर्म के अनुसार अब आगे सृष्टि की वृद्धि होगी। श्री भगवान का प्रसाद प्राप्त हो गया। आप देखिए पंचम अध्याय में पंचमे नारदे नाथो वाचः कूटैस्तु नाशितान् श्रुतानाकर्ण्य दक्षो मुं शशातेति निरूप्यते। पंचम अध्याय में जो वर्णन किया जाएगा उसका संकेत देते हुए कहते हैं कि दक्ष के 10,000 पुत्रों को और पश्चात 1,000 पुत्रों को, हर्यश और सबलाश, इनको श्री नारद जी कूट प्रश्न करके उनको विरक्त बना देंगे। यह समाचार सुनकर के दक्ष क्रुद्ध होंगे और नारद जी को शाप देंगे। यह प्रसंग है इस अध्याय। अब कहते हैं भगवान श्री शुकवाच तस्यां पांचजन्यां वै विष्णुमायोपवृंहितः हर्यश्व संज्ञानयुतं पुत्रा न जनयद विभुः। भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे कि भगवान का कृपा प्रसाद शक्ति प्राप्त करके सर्व समर्थ दक्ष ने पांचजन्य की कन्या से हर्यश्व नाम वाले 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें इतना सामर्थ्य आ गया भगवान के अनुग्रह से कि उन्होंने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। कहते हैं कि वे कैसे थे। अपृथक धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृपो पित्रा प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतीचीं प्रयुर्दिशम। वे हर्यश्व नाम वाले पुत्र अपृथक धर्मशील स्वभाव वाले थे। 10,000 की संख्या होने पर भी उनके धर्म सबके समान थे।
अलग अलग नहीं, अपृथक धर्म। और शील भी सबके समान थे, धर्म और शील दोनों एक जैसे थे। प्रजापति दक्ष के वे सभी पुत्र अपृथक धर्मशील वाले थे। तो उनसे जब पिता दक्ष ने कहा कि पुत्रों जाओ प्रजा की सृष्टि करो, पिता प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतीचीम प्रयुर्दिशम, तुरंत जो आज्ञा शिरोधार्य करके और प्रतीची दिशा को तपस्या करने के लिए चल दिए। देखिए, प्राचीन बरही ने जब प्रचेताओं को आज्ञा दी तो वे भी तपस्या के लिए चले। प्रचेताओं ने जब दक्ष को आज्ञा दी तो वो भी तपस्या के लिए चले या स्वयं चले, सृष्टि की वृद्धि नहीं हो रही थी। इन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी तो वे भी तपस्या करने के लिए चल पड़े पृथ्वी की दिशा को। ठीक है। अपृथक धर्मशीला एकाचार स्वभावा, दक्ष के ये पुत्र अपृथक धर्मशील स्वभाव वाले थे। तात्पर्य क्या हुआ? एकाचार स्वभावा, एक जैसा आचरण, एक जैसा स्वभाव। आचार का अर्थ है धर्म और शील का अर्थ है स्वभाव, एक थे सभी के। तत्र नारायण सरस तीर्थम सिंधु समुद्रयोः संगमो यत्र सुमहान मुनि सिद्ध निसेवितम। प्रतीची दिशा में जाने पर कहाँ पर गए? जहाँ समुद्र और सिंधु नदी का संगम है, माने सिंधु नदी जहाँ समुद्र में मिली हुई है वही संगम है। उसी संगम पर एक नारायण नाम का सर है, सरोवर, वही तीर्थ है। और सुमहान उसका विशेषण है, महान सरोवर है। नारायण सर जो तीर्थ है महान है, बहुत उत्कृष्ट कोटि का तीर्थ है। मुनि सिद्ध निसेवितम, इसीलिए बड़े बड़े मुनि और सिद्ध जन उसका सेवन करते हैं, वहीं रहते हैं, साधन करते हैं। तत् प्रतीच्याम दिश सिंधोर नद्याः समुद्रस्य च यत्र संगमः। अब वे दक्ष के पुत्र प्रतीची दिशा में जाकर के सिंधु नदी और समुद्र का जहाँ संगम है, तत्प्रस्थम नारायण सरो नाम तीर्थम, वहीं पर नारायण सर नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ है, वहां पहुंच गए। प्रयुरित्यन्वयः सुमहत् अद विस्तीर्णम, वह सरोवर बहुत विस्तीर्ण है। तदुपस्पर्शना देवो विनिर्धूत मलाशयाः धर्मे पारमहंसे चो प्रोत्पन्न मतयोप्युत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि उस नारायण सरोवर में दक्ष के पुत्रों ने स्नान किया, उस उपस्पर्शन किया, तो उसमें स्नान करने, आचमन करने से ही उनके सारे आशय के मल दूर हो गए, धुल गए। विनिर्धूत मलाशया, आशय का जो मल है, वासना रूप मल, वह धुल गया, स्वच्छ हो गए। और स्वच्छ हो जाने पर क्या हुआ? देखिए, स्नान करने से ही धर्मे पारमहंसे च, परमहंसों का जो धर्म है, परमहंसों का धर्म क्या है? एकमात्र भगवान ही आराध्य हैं और सारा विश्व ब्रह्मांड भी उन्हीं भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार से है ना, सर्वत्र सर्वकाल भगवत दर्शन की योग्यता उनको प्राप्त हो गई।
वही पारमहंस धर्म है। उस पारमहंस धर्म में प्रोत्पन्न मतयोप्युत, उनकी मति प्रविष्ट हो गई। उनकी मति में पारमहंस धर्म जो है प्रकाशित हो गया मल के धुल जाने से। विनिर्धूतो मलो रागादिर यस्मात् सा आशयो येषाम्। उस नारायण सरोवर में स्नान करने से ही धुल गया है रागादि मल, जिनके आशय का अंतःकरण का। ऐसे वे हर्यश्व संज्ञक दक्ष पुत्र। कहते हैं ते पिरे तप एवोग्रम पित्रादेशे नियंत्रिताः प्रजा विवर्धयत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्शः। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि यद्यपि वे हर्यश्व जो पुत्र हैं वे सभी एक धर्म एक शील के थे, तो सभी का पारमहंस धर्म में निष्ठा मिल गई, प्राप्त हो गई, मति उनकी प्रविष्ट हो गई। किंतु पिता ने जो है वंश वृद्धि के लिए आज्ञा दिया है, तो इसलिए पिता की आज्ञा का पालन तो करना ही है। तो इसलिए पिता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए तपस्या में ही लग गए। अन्यथा उनको ये मालूम पड़ गया था कि सब बेकार है। वंश वृद्धि और तप आदि ये साधन हैं, किंतु साधन जो हैं अलग अलग अवस्था के, अलग अलग परिस्थिति के भिन्न भिन्न साधन होते हैं। उनके अपने लिए जो पारमहंस धर्म में व्यवस्थित हो गया है उसके लिए साधन है ही नहीं। यह तो वास्तविकता है। किंतु पित्रादेशेन नियंत्रिता, हमारे पिता ने आज्ञा दिया है तो कुछ भी हो उनकी आज्ञा का पालन करना ही करना है। यंत्रित धर्मनिष्ठा का ये है महत्व होता है। इसलिए प्रजा विवर्धयत्तान्, अब तो वो पिता के आज्ञा के से नियंत्रित होकर के प्रजा माने संतान की वृद्धि के लिए लगे हुए हैं। तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके भगवान जैसी आज्ञा देंगे वैसा करेंगे। देवर्षिस्तान् ददर्शः, तब तक देवर्षि नारद जी ने देखा। देखिए साधन असल में साधक के जीवन में पूर्ण हो जाए तो ज्ञान का उपदेश देने के लिए महान पुरुषों का दर्शन अपने आप हो जाता है। तो इसलिए वे इतने धर्मनिष्ठ हैं, परिपूर्ण थे कि देवर्षि नारद जी अकस्मात उधर से आ गए। उन्होंने देखा। अब श्री नारद जी तो जिस जीव के ऊपर दृष्टि पड़े उसके हजारों जन्मों के वृत्तांत जान जाते हैं। समझ लिया उन्होंने। ददर्शा तान शुद्ध सत्वानपि पित्रादेश जाड्येन। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। कहते हैं कि नारद जी ने देखा कि अरे ये बालक तो शुद्ध सत्व हैं, इनके मन में भगवान के अतिरिक्त और कोई वासना का नाम भी नहीं है, विशुद्ध सत्व है। किंतु फिर ये है ना प्रजा वृद्धि के लिए क्यों चेष्टा कर रहे हैं? तो पित्रादेश जाड्येन, पिता के आदेश की जड़ता के कारण। देखिए धर्माचरण और कर्म का अभ्यास बड़ा कठिन होता है, इसीलिए वेद भगवान को संन्यास का विधान करना पड़ा। नहीं तो जो वेद
वेद मार्ग पर चलने वाले हैं उनको डर लगता है कि अरे हम संध्या बंदन कैसे छोड़ दें, गायत्री कैसे छोड़ दें, अग्निहोत्र कैसे छोड़ दें। तो वेद भगवान को लक्षण देख करके विधान करना पड़ा कि नहीं, हाँ, शिखा सूत्र परित्याग कर, ये है। तो उसी प्रकार से वे विशुद्ध चित्त तो हैं, किंतु पिता ने हमारे आज्ञा दिया है संतान उत्पत्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, तो हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें, ये परिस्थिति है। इसको देवर्षि नारद जी ने समझा, तो वही उनको देख करके समझ करके कह रहे हैं कि पित्रादेश जाड्येन, पिता के आदेश की जड़ता के कारण। देखिए धर्म का मार्ग ऐसा ही है, आंख मूंद के बस चलो, परिणाम की भी चिंता न करो, यह है धर्म का मार्ग। अनुचित उचित विचार तज जे मान है पितु बैन, तो है ना, किंतु फिर भी पिता के आदेश के प्रति जड़ हुए ये प्रजावृद्धि के लिए यत्न लगे हुए उद्युक्तान तदर, उनको देखा। तो देखिए अगर वेद भगवान आज्ञा न दे तो व्यक्ति कर्म छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं कर सकता। तो इसलिए है ना, अब जिसने धर्म का पालन कभी किया ही नहीं तो उसको त्यागना क्या, वो त्यागा हुआ है ही, वो तो अलग बात है। तब कहते हैं उवाच चाथ हर्य स्वाहा कथम सुरक्षत वै प्रजा अदृष्ट्वान्तं भू यूयं बालिशा बत पालका। अच्छा अभी तो रह गया ना टीका, इसका टीका छठवें की टीका भी मूल ही नहीं हुआ। तो यह देखा पहले श्री नारद जी ने, हरियशों को देख करके समझ गए कि ये तो विशुद्ध सत्व हैं बालक, और ये पिता के आदेश को का पालन करना ही चाहिए, इस जड़ता के कारण वंश वृद्धि के काम में लगे हुए हैं। इनको जरा सा इशारा करने की जरूरत है, अलग हो जाए। तब क्या करते हैं, वाच चाथ हर्य स्वाहा कथम सुरक्षत वै प्रजा। तो उनके पास आकर के बोले, कहने लगे अरे हे हर्यस्वो, तुम लोग प्रजा कैसे उत्पन्न करने जा रहे हो, कैसे उत्पन्न करोगे, क्यों क्यों पूछ रहे हो। कहते हैं कि भाई प्रजा की उत्पत्ति का कर्म जो है समझ बूझ के करना चाहिए ना। क्या समझ बूझ के करना चाहिए, तो 10 कूट प्रश्न कर रहे हैं, 10 प्रश्न हैं। पहला है अदृष्ट्वान्तं भुवो यूयं बालिशा बत पालका। देखो तुम पालक माने प्रजा की रक्षा करने वाले, प्रजा पालक हो, संतान की रक्षा करने वाले, किंतु हो बिल्कुल मूढ़ बालिश। क्यों, भुवो अंतम अदृष्ट्वा, तुमने भू का अंत नहीं देखा और पहले सृष्टि करने जा रहे हो, तो कैसे कर लोगे, जरा बताओ। ठीक है, अहो कष्टम मोक्ष मार्गाधिकारिणः संतः एते ना प्रवृत्ति निष्ठैः कर्मभिः नश्येरन्निति। श्री नारद जी सर्वज्ञ हैं, देख करके समझ गए अरे कितने क्लेश की बात है, दुखी हो रहे हैं। मोक्ष मार्गाधिकारिणः, ये हर्यश्व बालक तो मोक्ष मार्ग के अधिकारी हैं। ऐसे होते हुए भी ये लोग प्रवृत्ति निष्ठैः कर्मभिः नश्येरन्, फिर प्रवृत्ति निष्ठ कर्मों में लग करके इनका नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे बालक।
कृपया तान निगूढ़ार्थैः वाक्यैः उपदिशति स्म। उन हरियशों को उन वाक्यों के द्वारा जिनका अर्थ छिपा हुआ है, निगूढ़ है, निगूढ़ अर्थ वाले वाक्यों के द्वारा उपदेश करने लगे। तदा उवाचेत चतुर्भिः, 4 श्लोकों में। पालकाः संतोपि, तुम प्रजा संतान का पालन करने वाले होते हुए भी, बालिशाः अज्ञायूयम्, तुम लोग अज्ञानी ही बने रह गए। यूयम् कथम प्रजा सुरक्षत, भला कैसे प्रजा की का पालन करोगे, सृष्टि करोगे। बतेति खेदे, खेद वाचक शब्द का उच्चारण करके कह रहे हैं। बालका इत पाठे बालिशत्वे हेतु, अगर पालका की जगह बालका पाठ माना जाए तो बालक का मतलब नादान है ना। नादान का हेतु क्या है? सृष्टि करने जा रहे हैं, समझते पूछते हो नहीं, सृष्टि करने जा रहे हैं, ये हेतु है। 10 प्रश्न है, पहला प्रश्न यही है। अब दूसरा देखिए। तथैक पुरुषम राष्ट्रम बिलम चादृष्ट निर्गमम, एक राष्ट्र ऐसा है जिसमें एक ही पुरुष है, उसको जाने बिना तुम कैसे सृष्टि करोगे। प्रत्येक के साथ में उसका अन्वय हो जाएगा। इसी तरह से बिलम चादृष्ट निर्गमम, एक बिल ऐसा है जिसमें जा करके फिर कोई लौटता नहीं है, निकलता नहीं, उसको जाने बिना तुम कैसे सृष्टि करोगे। 3 बहुरूपाम स्त्रियम चापी, चौथा एक स्त्री ऐसी है जो बहुत रूपों वाली है, उसको जाने बिना सृष्टि कैसे करोगे, है ना। 2 3 4 हो गए। अब 5वां पुमांसम पुंसचली पतिम, और एक ऐसा पुरुष है जो पुंसचली का पति है। 5 अच्छा ठीक है, लीजिए। एक एव पुरुषो यस्मिन तद राष्ट्रम, एक ही पुरुष जिस राष्ट्र में निवास करने वाला है, उस राष्ट्र को अदृष्ट्वा इत्यनुसंग, सभी वाक्यों के साथ में उसको देखे बिना तुम कैसे सृष्टि करोगे, इसी मन में होता चला जाएगा। बिलम चेत्यादि द्वितीयांता नाम अविज्ञाय, इसी प्रकार से एक बिल ऐसा है कि उसमें जो पहुंच जाता है फिर निकल के नहीं आता। ऐसे जो द्वितीयांत पद हैं उनका अन्वय अविज्ञाय में होगा, उनको न जान करके कथम सर्गम करिष्यथ इत तृतीय नान्वय, ऐसा तीसरे श्लोक में अन्वय हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 प्रश्न हो गए। अब फिर कहते नदीम उभय तो वाहम पंच पंचाद्भुतम गृहम, एक नदी ऐसी है जो दोनों ओर बहती है, जिधर से आ रही है उधर भी बहती है और आगे भी बहती है, ऐसी नदी, उसको देखे बिना तुम कैसे सृष्टि करोगे। पंच पंचाद्भुतम गृहम, एक ग्रह ऐसा है जो 25 तत्वों का बना हुआ, पंच पंच माने 5 पधा 25, अद्भुत ग्रह है। 60 हो गए, उसको देखे बिना कैसे सृष्टि करोगे। क्वचिद हंसम चित्र कथम, 8वां एक हंस ऐसा है जिसकी कथा बड़ी विचित्र है, उसको देखे बिना कैसे सृष्टि करोगे। क्षौरपद्यम स्वयं भ्रमिम, 9वां एक ऐसा
है ना, भ्रमी वाला चक्र है जो स्वयं स्वतंत्र होकर के भ्रमण करता रहता है, उसको देखे बिना कैसे सृष्टि करोगे। पंच पंचानाम पंचविंशते अद्भुतम गृहम। पंच पंचानाम माने 5 को 5 से गुणा करें, माने पंचविंशते अद्भुतम गृहम, 25 तत्वों का अद्भुत घर है, उसको देखे बिना कैसे सृष्टि करोगे। क्षौरपव्यम माने क्षुरैः पविर्वज्रैश्च निर्मितम, क्षुरों के द्वारा, पवि माने वज्रों के द्वारा जो निर्मित है ना, निर्मितम इव अति तीक्ष्णम, अत्यंत तीक्ष्ण है, दृढ़ है, तीक्ष्णम दृढ़म चैत्यर्थ है। और कैसा है, उसका एक विशेषण है स्वयं भ्रम। स्वयं माने स्वतंत्रम, स्वयं उसको कोई प्रेरित करने वाला नहीं है, स्वयं भ्रमण स्वभाव घूमता ही रहता है, उसको देखे बिना कैसे सृष्टि करोगे। इसी तरह से 8वां हो गया, अच्छा 9 हो गए, नहीं, कथम स्वपितुरादेश तो मूल है ना। कथम स्वपितुरादेशम अविद्वांसो विपश्यतः अनुरूपम विज्ञायो अहो स्वर्गम करिष्यथ। तुम लोग अपने पिता के आदेश को बिना जाने समझे, है ना, विपश्यतः अनुरूपम अविज्ञायो, अनुरूप माने जो पिता की उचित आज्ञा है उसको जान नहीं पाओगे, तो तुम लोग अहो कथम स्वर्गम करिष्यथ, कैसे तुम सृष्टि करोगे। विपश्यतः माने सर्वज्ञस्य स्वपितु आदेशम, है ना, विपश्यतः षष्ठंत, सर्वज्ञ जो अपने पिता का आदेश है क्या करना क्या न करना, आत्मनो अनुरूपम अविद्वांसः, जो तुम्हारे अनुरूप आदेश पिता का है उसको जाने बिना, अजानन्तः पूर्वोक्तम चैक पुरुषम राष्ट्रम इत्यादि अविज्ञाय वा अविज्ञाय अहो कथम स्वर्गम करिष्यथ इत्यन्वयः। माने 10 के साथ में अविज्ञाय न जान करके कैसे सृष्टि करोगे। अब श्री शुकवाद तन्य सम्यास हर्यस्वा औत्पत्तिक मनीषया वाचः कूटम तु देवर्षे स्वयं विमम्रसुर्धिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हर्यश्वों ने श्री नारद जी के कूट वाक्यों को सुना और सुन करके औत्पत्तिक मनीषया, उनकी मेधा प्रतिभा मनीषा उत्पत्ति काल से ही थी, मौजूद थी, इसलिए उन्होंने वाचः कूटम तो देवर्षे, देवर्षि नारद जी के वाचः कूट को, 10 वाक्यों को स्वयं विमम्रसुर्धिया, अपनी बुद्धि से स्वयं विमर्श किया, विवेचन किया, विचार किया। ये भी कर सकते थे कि भगवान आप इसका आशय बता दीजिए, किंतु नहीं, उन्होंने अपने आप विचार करके उसका मर्म जान लिया, इतने योग्य थे। वाचः कूटम, वाचः कूटम का अर्थ परोक्ष वादेन अर्थांतरम इव प्रतिमानम वचनम। उन वाक्यों का अर्थांतर जैसा प्रतीति हो रही थी, किंतु वास्तव में अर्थांतर नहीं था। क्यों? परोक्षवादी वाक्य हैं वे, छिपा करके अर्थ को कहने वाले हैं। उन्हीं वाचः कूट वचनों को
औत्पत्ति की सहजा मनीषा विचार शक्ति यस्या, जिनकी बुद्धि में उत्पत्ति काल से ही विचार शक्ति मौजूद थी, तया धिया स्वयमेव विमम्रसु, उस बुद्धि के द्वारा उन्होंने हर्यशों ने स्वयं विचार किया। विचारितवन्तः, अच्छा विचार करके क्या अर्थ निकालते हैं? पहला प्रश्न था ना, अदस्वांतम भुवो यूयम बालुषा बत बाल पालका, अब उसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं भू क्षेत्रम जीव संयम यदनादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किमसत्किर्भिर कर्मभिर भवेत, ये अर्थ आया। भू क्षेत्रम, भू माने खेत, क्षेत्र, स्थान, भूमि, वह क्या है? जीव संयम, उसी को जीव संज्ञा है। वह क्या है? लिंग देह, जिसको जीव कोश कहा जाता है। जीव कोश लिंग देह वही भू है, क्षेत्र है। उसी के कारण से जीवत्व है। जीव संयम यदनादि निज बंधनम, और जीव का वह लिंग शरीर ही अनादि बंधन है। जब से यह लिंग शरीर जीव को मिला हुआ है तब से बंधन में पड़ा हुआ है, अनादि काल से। और जब तक यह निवृत्त नहीं होगा तब तक बंधन जाएगा नहीं। अनादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम, अब इस बंधन का निर्वाण माने नाश जब तक न देख लिया जाए, अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किमसत् कर्मभिर भवेत, तब तक इन असत झूठे मिथ्या कर्मों से क्या मिलने वाला है? ये पहले प्रश्न का आशय उनको लगा, समझ में आया। ठीक है। नारदोक्त 10 वाक्यानाम तैर विमर्श निर्णीतान अर्थानाह 10 भी। देवर्षि नारद जी के द्वारा कहे गए जो वाक्य थे, उन वाक्यों से ही विचार विमर्श करके निर्णीत अर्थों को हर्य श्लोक कह रहे हैं 10 श्लोकों से। अदृष्टान्तम भुवो इत्यत्र, जो पहला प्रश्न था, है ना, वहां पर भू शब्दार्थमा भू किसको कहते हैं? तो कहते हैं क्षेत्रम, भू माने क्षेत्र, खेत। वह क्या है? तच्चात्र जीव संयम लिंग शरीरम, वह क्षेत्र भू क्या है? जीव जिसकी संज्ञा है वह लिंग शरीर ही भू क्षेत्र है, लिंग शरीर। यह निज बंधनम, और यह लिंग देही अपना बंधन है। आत्मनो बंध कारणम, आत्मा के बंधन का कारण, जन्म का हेतु यही है, जन्म मृत्यु और जन्म मृत्यु का। अंत शब्दार्थ माह, अंत इसका क्या है? इसका समाप्त हो जाना, निर्वाण हो जाना, जीव कोश या लिंग शरीर की समाप्ति हो जाना। देखिए, माने पहला कर्तव्य यहाँ है, जिसके बंधन के जाल में जीव फंसा हुआ है, जीव का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि उस बंधन से अपने को छुड़ावे, बंधन का नाश करे। तो अंतम, अंत शब्दार्थ निर्वाणम नाशम, उसका नाश किए बिना बेमतलब के काम करने लग गए। जो करना था, करना तो यह था कि लिंग देह का नाश करना चाहिए, नहीं तो बार बार जो है जन्म मृत्यु की परंपरा मिटेगी नहीं। यह न करके और असद भी मोक्षानुपयोगी भी,
बाकी सारे कर्म तो असत हैं। असत माने मोक्ष के अनुपयोगी हैं। कर्म भी किम भवे न किमपि, क्या होगा उन कर्मों से। श्री नारद जी के प्रथम कूट प्रश्न का आशय ये समझाओ कि करने का काम तो ये है, जीव कोष लिंग शरीर का नाश करना। ये मुसीबत है। उसमें न लग करके बेमतलब के कर्म में लग रहे हो, असत कर्म में। फिर कहते हैं एक एवेश्वर स्तूर्यो भगवान स्वाश्रय परः तमदृष्ट्वा भवं पुंसः किमसत् कर्मभिर्भवेत्। दूसरा प्रश्न था ना कि क्या तुम उस राष्ट्र को जानते हो जिसमें एक ही पुरुष है। उस राष्ट्र में एक ही पुरुष है, तो उसका तात्पर्य लगा रहे हैं। एक एवेश्वर स्तूर्यो भगवान स्वाश्रय परः, है ना, एकमात्र ईश्वर ही तुरीय, है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय। भगवान स्वाश्रय परः, वो तुरीय तत्व ही ब्रह्म है, वही भगवान है, वही हमारा परम आश्रय है। हमारा स्वरूप तो पारमार्थिक वह है, तुरीय ब्रह्म। अदृष्ट्वा भवं पुंसः तमदृष्ट्वा भवं पुंसः किमसत् कर्मभिर्भवेत्। ऐसे उस, है ना, संसार से परे जहाँ जन्म मृत्यु का नाम निशान भी नहीं है, पुंसः अभवम तम, उसका दर्शन ही संसार को मटिया मेट कर देता है, अभाव कर देता है। उसका दर्शन किए बिना तम अदृष्ट्वा, तम अभवम अदृष्ट्वा पुंसः, पुरुष को, उस अजन्मा अभव ईश्वर ब्रह्म परमात्मा परम तत्व तुरीय का दर्शन प्राप्त किए बिना किमसत् कर्मभिर्भवेत्, इन मिथ्या कर्मों से क्या होने वाला है। एक पुरुषम इत्यस्यार्थमाह, एक पुरुष जो एक राष्ट्र में एक पुरुष है। एक एवेति तुरीयः सर्वसाक्षी, तुरीय शब्द की व्याख्या मांडूक्योपनिषद में। सर्वसाक्षी स्वाश्रयः स्वाधारः, है ना, जिसका कोई अन्य आधार नहीं है, स्वयं ही स्वयं का आधार है। अभयम नित्य मुक्तम, अभव नित्य मुक्त है। असद भी ईश्वरा समर्पित ही, इसलिए ईश्वर को जो कर्म समर्पित नहीं हो रहे हैं, उन कर्मों के द्वारा क्या मिलेगा। देखिए, तुरीय को जान लेने का मतलब है कि उसी में सब कुछ विलीन हो गया, कर्म अलग बचता ही नहीं है। वही ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्म कर्म समाधिना, वह दृष्टि है। क्योंकि प्रश्न यह है ना कि एक ही पुरुष है, तो एक पुरुष कौन है, वही तुरीय ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा परात्पर। तो उसमें सारे कर्मों का विलय हो गया, कुछ रहा ही नहीं। आप कहते हैं तीसरा प्रश्न, पुमान नैवैति यद्गत्व। तीसरा प्रश्न था कि एक बिल ऐसा है कि जहां पहुंच करके फिर लौटना नहीं होता, उस पर कहते हैं पुमान नैवैति यद्गत्वा बिल स्वर्गम गतो यथा। बिल माने नीचे के 7 पाताल अतल बितल आदि है ना, वहां जाकर के जैसे व्यक्ति लौटता नहीं है, इसी तरह प्रत्यक धामा विद किमसत् कर्मभिर्भवेत्। इसी तरह से प्रत्यक धाम एक स्थान है, उसको प्राप्त कर लेने पर जीव फिर
संसार में लौट के नहीं आता। संसार में तो बार बार वही आते जाते हैं जो वहां पहुंच नहीं पाए अभी तक। प्रत्येक धाम जो परात्पर अक्षर पुरुष का स्वरूप है, उसको जो नहीं प्राप्त हुए हैं वे तो बीच में दौड़ते रहते हैं, भटकते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। प्रत्येक धामा विदः इह किमसत् कर्मभिर्भवेत्। तो इस मानव जीवन में अगर प्रत्येक धाम जिसको जान करके प्राप्त करके फिर कभी कोई लौट ही नहीं सकता, उसको अगर नहीं जाना है ना, तो इस संसार में असत बेमतलब के कर्मों से क्या होने वाला है कि असत कर्मभिर्भवेत्। हाँ, फिर तो सारे कर्म असत ही हैं। प्रत्येक धाम तत्व को जानना ही मुख्य है, उसको नहीं जाना तो कुछ नहीं है। ठीक है। बिलम चादश निर्गमम इत्यस्यार्थमाह। एक बिल ऐसा है ना, जिससे फिर कोई लौटता नहीं है, अनिर्गमम। कहते हैं पुमान यद गत्वा प्राप्त बिल स्वर्गम पातालम गतः इव। पुरुष जिस तत्व को प्राप्त करके जैसे बिल स्वर्ग में पाताल में जाने वाला फिर लौटता नहीं है, ऐसे ही जिस तत्व को प्राप्त करके फिर लौटता नहीं है जीवात्मा, तत्प्रत्येक धाम ज्योति रूपम ब्रह्म। वह प्रत्येक धाम ज्योति स्वरूप ब्रह्म है। आवेदो सह उसको जाना नहीं, कर्म करने में लगे हुए हैं। आवेदो सह असद्भिर नश्वर स्वर्गादि साधन कर्म भी किम। नष्ट होने वाले स्वर्गादि साधन रूप जो कर्म है उनसे क्या मिलने वाला है। अब इसके बाद श्री नारद जी ने पूछा था कि एक ऐसी स्त्री है बहुत रूप वाली, उसको देखे बिना जाने बिना, तो उसको कह रहे हैं नाना रूपात्मनो बुद्धि स्वैरिणी व गुणान्विता तन्निष्ठा मगतस्येहो किमसत् कर्मभिर्भवेत्। कहते हैं कि नाना रूप जिसका स्वरूप है, आत्मा माने स्वरूप, ऐसी कौन बुद्धि स्वैरिणी की तरह है, स्वच्छंद चारणी की तरह। क्यों स्वच्छंद चारणी की तरह से क्यों है? गुणान्विता, प्रकृति माया के गुणों में डूबी हुई है, इसलिए चारों ओर भटकती रहती है, नाना रूप वाली है। तन्निष्ठा मगतस्येह। तो यह जो है ना नाना रूपात्मिका बुद्धि है गुणान्विता, इसकी निष्ठा जब तक नहीं प्राप्त करेगा कोई, आखिर इसको निष्ठा प्राप्त करना माने इसको शांत नहीं करेगा। ये तो निरंतर जो है दौड़ भाग में लगी रहती है कि असत् कर्मभिर्भवेत्। तो इसके अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं सब असत होंगे। उन असत कर्मों से क्या होगा? सबसे बड़ा प्रयत्न तो यही है कि यह जो अनेक रूपात्मिका बुद्धि है इसको शांत कैसे किया जाए। ठीक है। बहुरूपाम स्त्रियम इत्यस्यार्थमाह। बहुत रूप वाली स्त्री, यह जो प्रश्न था उसका अर्थ बता रहे हैं। नाना रूपे स्वैरिणी इव पुंस्यली इव। पुंस्यली स्त्री की तरह से विमोहकई रज आदि गुणई अन्विता। रजोगुण तमोगुण आदि गुणों से अन्वित होकर के उन्हीं से तो जीव विमोहित होता है। वाह बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस तरह से मोहित हो जाता है। तन्निष्ठाम तस्याः अवसानम विवेकम आगतस्य अप्राप्तस्य।
उसका अवसान विवेक, उसका अवसान विवेक क्या है? उसको अपने से अलग कर देना, विवेक से उसको अलग कर देना, अवसान हो जाना। इसको जब तक नहीं प्राप्त करेगा तब तक असत कर्मों से क्या होने वाला है? असत भी अशांत ही, क्योंकि तब तक तो सारे कर्म अशांति को ही बढ़ाने वाले होते रहेंगे। फिर एक प्रश्न था कि एक ऐसा पुरुष है जो पुंसली का पति है। अब उसको कह रहे हैं तत्संग भ्रंशित ऐश्वर्यम संसरंतम कुभार्यवत तद्गति अबुधस्य हो किमसत् कर्मभिर्भवेत्। तो कहते हैं कि तत्संग माने वह पुंसली स्त्री तो वह बुद्धि ही है। उस बुद्धि के संग से जीवात्मा ने अपने ऐश्वर्य को भुला दिया है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप मैं हूँ, इसको भूल गया पुरंजन पुरंजनी की तरह से, और तब भ्रंशित ऐश्वर्य हो गया। संसरंतम कुभार्यवत, और वह संसरण करता रहता है जीवात्मा कुभार्यवत, कुत्सिता भार्या यस्य, है ना, पुरुषस्य तद्वत, कुत्सित आचरण वाली भार्या के पति की तरह से यह जीवात्मा माने जीवात्मा ही पुंसली पति बना हुआ है। तद्गति अबुधस्य हो किमसत् कर्मभिर्भवेत्। तो ऐसे ये दुर्दशा में पड़ा हुआ जो जीवात्मा है, इसकी गति हालत को जाने बिना असत कर्मों के करने से क्या मिलेगा? ठीक है, पुमांसम पुंसली पतिम, ऐसे पुरुष को जो पुंसली का पति है, इत्यस्यार्थमाः तस्या संगेन भ्रंशितम ऐश्वर्यम स्वातंत्र्यम यश, उसी बुद्धि के संग से जो अनेक रूप वाली है, इस जीवात्मा का ऐश्वर्य स्वातंत्र नष्ट हो गया है। कुत्सिता भार्या यश तद्वत, जैसे दृष्टांत में लोक में है ना, कुत्सित भार्या का पति की दशा जो होती है, तस्या गति सुख दुख लक्षणा, उसकी गति सुख दुख लक्षण वाली उसको प्राप्त होती है। संसरंतम गच्छन्तम, है ना, इसी गति को जो जीवात्मा प्राप्त होता रहता है, इसको जाने बिना जीवम अबुधस्य जानतः, माने यह जानना मूल्यवान है कि यह जीव कितना बेवकूफ है, मूढ़ है, बुद्धि के चक्कर में पड़ करके जन्म मृत्यु का शिकार हो रहा है ना, और उसके संग से अपने को बचा नहीं रहा है। यह बात जाने बिना असत कर्मों से क्या होगा? असद्भिर बुद्धि विवेक प्राप्त ही, बुद्धि के है ना अलग विवेक को प्राप्त किए बिना जो कर्म किए जाएंगे उससे क्या होगा? अगर वे कर्म बुद्धि के सहित जुड़ करके हो रहे हैं तो बुद्धि तो अविवेक ही नहीं है, वो तो सत्यानाश करा रही है, तो इसलिए उन कर्मों का भी फल सत्यानाश ही होगा। फिर कहते हैं, अब एक प्रश्न था कि ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है, पूरब को ही बहती है, पश्चिम को ही बहती है, तो उस पर कहते हैं षष्ट्याप्यय करीम मायाम वेलाकूलांत वेगिताम मत्तशताम अभिज्ञायो किमसत् कर्मभिर्भवेत्। कहते हैं यह नदी क्या है? माया, भगवान की माया ही वह नदी है ना। सृष्टि और अप्यय माने प्रलय, सृष्टि करती है तो पूरब को बह रही है, प्रलय करेगी तो पश्चिम को बहने लगेगी। सृष्ट्यप्यय करीब मायाम
वेला कूलांत वेगिताम, और तट के कूल आकर के बड़े वेगशालिनी हो जाती है। माने इसका तात्पर्य है कि वो बह रही है बड़ी तीव्र, है ना, इसलिए उसको पार पाना मुश्किल है। माया रूपी नदी जो दोनों ओर बहने वाली है, इसको पार पाना बड़ा मुश्किल है। कोई हिम्मत करके पार पाना चाहता है, तपस्या में लगता है, मंत्र जप में लगता है, साधन में लगता है, उपवास करता है, तो क्या करती है यह माया रूपी नदी? काम क्रोध को दीप्त कर देती है, उसके साधन को चौपट कर देती है। यही जो है किनारे की ओर आने वाले के लिए इसका वेग बढ़ जाता है। वेला कूलांत वेगिताम मत्स्यताम अभिज्ञाय किमसत् कर्मभिर्भवेत्, और जो इसी नदी के प्रवाह में डूबा पड़ा हुआ है, मतवाला हो रहा है, वह उस नदी को जिसमें पड़ा हुआ है उसको जाने बिना असत कर्मों से क्या पाएगा? ठीक है। नदीम उभयतो वाहाम इत्यस्यार्थमाह, जो दोनों ओर बहने वाली नदी है उसका अर्थ कहते हैं सृष्ट्यप्ययौ करोति इति उभयतः प्रवाहो दर्शिता। सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है, यही जो है दोनों ओर का प्रवाह है ना। वेलाकूलम प्रवाह पतितानाम निर्गम स्थानम, प्रवाह में जो पड़े हुए हैं उनको सहारा क्या कब मिलता है? जब किनारा मिल जाता है। वेला माने किनारा, किनारा मिल गया तो बच सकते हैं, बाहर निकल आएंगे, प्रवाह से बाहर आ जाएंगे। स्थानम तो वो क्या है? तपो विद्यादि, माने तप और विद्या में अगर लग गया तो मानो किनारे आ रहा है। तस्यांते समीपे, तो जहां इस तप और विद्या में लगने लगता है कि उसके समीप आकर के यह अपनी रफ्तार को तेज कर देती है। तस्यांते समीपे वेगिताम निर्गम प्रतिबंधाय, कह रही है निकल ना जाए कहीं नदी से, प्रतिबंधित करने के लिए तेज कर देती है धारा को, है ना। तेज करना, धारा तेज करना क्या है? क्रोधाहंकारादि भी कृत वेगाम, क्रोध पैदा कर दिया, अहंकार पैदा कर दिया, ये उसका वेग है नदी का। माया रूपी नदी का वेग यही क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, ऐसा कर देती है। कृत वेगाम मत्स्य तद वेगेन विवशस्य, वह उस माया नदी के वेग से विवश हो रहा है। अतएव ताम तथा भूताम अविज्ञस्य अविचारयता, इसलिए जो माया रूपी नदी ऐसी है इसका जब तक विचार न किया जाए, अविज्ञस्य अविचारयता है। असद्भिर मायिकैः कर्मभिः किम भवेत्, असद जो माया के द्वारा होने वाले कर्म है उनसे क्या मिलेगा? यद्वा अथवा वेलाकूलम समुद्रस्य व्यवहार स्थानम तस्य समीपे, देखिए नदी अंततो गत्वा समुद्र में मिलती है जाकर के, है ना, तो वही उसका किनारा है। समुद्र से व्यवहार स्थानम, वह क्या है? स्थान, व्यवहार स्थान। तस्य समीपे समुद्रवृद्धि ह्रासाभ्याम यथो उभयतो अंतर बहिकृत वेगा नदी भवती, वहां पर पहुंच करके क्या होता है कि समुद्र की वृद्धि और ह्रास इन दोनों से उसके समीप में वृद्धि भी हो जाती है, ह्रास भी होता है। अंतर बहि कृत वेगा नदी, भीतर बाहर वेग करने वाली होती है। भवत एवं समुद्र तुल्य स्यात् मनो व्यवहार स्थाने, इसी तरह से समुद्र के तुल्य जो आत्मा है उसके व्यवहार के समय, व्यवहार से स्थाने देहे, व्यवहार का स्थान देह से व्यवहार होता है। जन्म मरणादि भी कृत वेगाम इत्यर्थः,
है ना। तो व्यवहारिक जीवन में जन्म मृत्यु को ही दृढ़ करने वाली वेग वाली यह नदी होती है। वेगिनी मिति पाठे वेगवतीम, कहीं वेगिनीम है तो उसका अर्थ हो जाएगा वेग वाली। और कहते हैं पंचविंशति तत्वानाम पुरुषोद्भूत अद्भुत दर्पणम अध्यात्मम अबुधस्येहो किमसत् कर्मभिर्भवेत्। यह प्रश्न किया था श्री नारद जी ने कि 25 तत्वों वाला जो वह घर है उसको जाने बिना क्या करोगे, उसी का उत्तर देते हैं। पंचविंशति तत्वानाम पुरुषोद्भूत दर्पणम, ये पंचविंशति माने 25 तत्वों का यह है ना, यह पुरुषो अद्भुत दर्पणम, 25 तत्वों वाले इस देह में है ना, पुरुष जो है अद्भुत दर्पण वाला है। माने इस 25 तत्वों वाले इस विग्रह में है ना, इसको दर्पण स्थानीय मान करके इसके द्वारा पुरुष का साक्षात्कार करना चाहिए। यह अद्भुत अंतर्यामी जो परमात्मा है, देह के भीतर है अंतर्यामी, तो वह इस 25 तत्वों के द्वारा वह देखा जा सकता है। अध्यात्मम अबुधस्येह, और उस दर्पण के द्वारा अध्यात्म तत्व सर्वम आत्मैव, आत्मैवेदम सर्वम ब्रह्मैवेदम सर्वम, यही अध्यात्म तत्व है। इसको जान लेने के लिए है। अबुधस्य किमसत् कर्मभिर्भवेत्, जब तक इसको नहीं जान लिया तो असत कर्मों को करने से ही क्या मिलेगा। कहते हैं पंच पंच इत्यस्यार्थमाह, पंचविंशति तत्वानाम पुरुषो अंतर्यामी, 25 तत्वों का अंतर्यामी पुरुष है। अद्भुत दर्पणम आश्चर्य रूप आश्रय, यह क्या है, आश्चर्य रूप आश्रय। दर्पण माने आश्रय, दर्पण के सहारे जो है प्रतिबिंब देखा जाता है। अध्यात्मम कार्यकान संघाताधिष्ठातारम, अध्यात्म में पंचभूत, पंचदेव और पंचेंद्रियां, अध्यात्म दैवधिभूत, कार्यकाण का संघात, उस संघात का अधिष्ठाता तत्व आत्मा, आत्म तत्व के द्वारा ही है ना पंचभूत और इंद्रियां और उनके अनुग्राहक देवता ये मिल करके शरीर का संचालन, जीवन का संचालन करते हैं। तो अध्यात्म से उसी अधिष्ठाता आत्मा को जानना है। उसी आत्मा को प्रत्यक्ष कराने वाला यह दर्पण है। 25 तत्व जो हैं संसार में, देह में और संसार में भी, ये उस अध्यात्म तत्व के प्रत्यक्ष करने का दर्पण है। तम अबुधस्य, तो इसके द्वारा उसको जानना चाहिए। यह दर्पण है, दर्पण के द्वारा उसके भीतर प्रतिबिंब को जानना चाहिए। और उसको नहीं जाना ये असद्भिर मिथ्या स्वातंत्र कर्तई, तो उन कर्मों से क्या होगा। देखिए, मिथ्या स्वातंत्र कर्तई का मतलब यह है कि आत्म तत्व को जाने बिना मन बुद्धि अहंकार से अपने को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान करके जीव कर्म करता रहता है। तो उनसे क्या होगा, क्यों वे कर्म होंगे तो बार बार उसी शरीर को ही प्रकट करेंगे, जन्म देंगे, उनके बंधन को ही मजबूत दृढ़ करेंगे। इसलिए वे असत कर्मों से है ना
कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। आप कहते हैं, एक प्रश्न किया था कि एक हंस है जिसकी कहानी बड़ी चित्र है, चित्र कथन, उसको जाने बिना असत कर्मों से क्या होगा? तो उसको कहते हैं ऐश्वरम शास्त्र मुत्सृज्य बंध मोक्षानुदर्शनम विविक्त पदमज्ञायो किमसत करुभिर भवेत। ऐश्वरम माने ईश्वर संबंधी शास्त्र, हंस माने परमेश्वर परमात्मा, उससे संबंधित शास्त्र ही ऐश्वर शास्त्र है। उसको छोड़ करके, और वह कैसा है? बंध मोक्षानुदर्शनम, ऐश्वर संबंधी शास्त्र बंध और मोक्ष का दर्शन कराने वाला है, दिखा देता है। माने उस शास्त्र का परिशीलन करेंगे तो बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ये मालूम पड़ जाएगा। विविक्त पदमज्ञायो, और उसको मालूम कर लेने से अपने जीवात्म स्वरूप का विविक्त पद का ज्ञान हो जाता है कि अरे हम तो ये हैं। तो उस विविक्त पद को, अपने सर्वातीत पद को, सर्वविलक्षण पद को न जान करके कि असत कर्मभिर भवेत, असत कर्मों से क्या मिलने वाला है। ठीक है, क्वचित हंसम इत्यस्यार्थमाह, चित्र कथा वाला हंस, ऐश्वरम ईश्वर प्रतिपादकम, वह शास्त्र ऐश्वर शास्त्र कौन है? जिसमें ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है। विविक्तम पदम चिज्जन रूपम वस्तु येन, जिसमें चित्त और जड़, चेतन और अचेतन, इन दोनों वस्तुओं के मिलान को अलग कर दिया गया है। येन हंस पद व्याख्यानम, यही हंस पद की व्याख्या है। हंस माने दूध पानी को अलग अलग करता है ना, तो वह शास्त्र जो है दूध और पानी को अलग करने की तरह से जड़ को अलग कर देता है, चित्त को अलग कर देता है। तो उससे हंस ईश्वर के स्वरूप का हमको साक्षात्कार हो जाता है। बंध मोक्षानुदर्शनम, बंध और मोक्ष का दर्शन कराने वाला है। तथा अनेन चित्रा कथा यस्य इति व्याख्यातम, इसीलिए उस शास्त्र की कहानी बड़ी चित्र विचित्र प्रकार की है। वो शास्त्र ऐसा है, तदुत्सृज्य अनभ्यस्य, उस शास्त्र को छोड़ करके, अभ्यास न करके, अज्ञाय अविदुषः, न जान करके अज्ञानी मनुष्य, असद्भिर बहिर्मुखैः, तो बहिर्मुखता की ओर ले जाने वाले कर्मों से क्या होगा? फिर इसके बाद 9वां प्रश्न किया गया था कि एक ऐसा चक्र है जो अपने आप घूमता रहता है, अब बड़ा ही सुदृढ़ है, कठोर है। उसका उत्तर दे रहे हैं, काल चक्रम भ्रमिस्तीक्ष्णम सर्वम निष्कर्षय जगत। वह चक्र कौन है? काल ही वह चक्र है। काल चक्रम भ्रमिस्तीक्ष्णम, वही काल चक्र ही भ्रमी रूप है, निरंतर भ्रमणशील है, तीक्ष्ण है। सर्वम निष्कर्षय जगत, और यह काल चक्र सारे जगत को यहाँ वहाँ त्रैकालिक जगत को इधर से उधर करता रहता है, खींचता रहता है, बदलता रहता है, परिणाम को प्राप्त कराता रहता है। स्वतंत्रम अबुधस्येव, और वह स्वतंत्र भी है ना। अबुधस्य, उसको जो नहीं जानता अबुध है, तो भला वह किम असत कर्मभिर भवेत, तब फिर असत कर्मों से उसको क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि काल के स्वरूप को जान करके उसके अनुगुण जब कोई साधन करेगा तब तो लाभ होगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। सौरपाव्यम इत्यस्यार्थमाः,
काल चक्रमिति, है ना, भ्रमिर भ्रमणात्मकम, काल चक्र जो है निरंतर भ्रमणशील है, भ्रमणात्मक है। तीक्ष्णमिति, और बड़ा तीखा भी है, कठोर है। निष्कर्षयदित च क्षौरपव्य पदम व्याख्यातम, क्षौरपव्य पद पीछे कहा गया था, छुरे के समान, वज्र के समान जो कठोर है ना, इसीलिए किसी को छोड़ता नहीं है, किसी से लौटता नहीं है, सबको बदलता रहता है। तद अबुधस्य अतएव फलस्य नित्य बुद्धिया, इसको जो नहीं जानता तो वह सोचता है कि ये फल हमको मिल जाएगा, तो ये फल हमेशा हमारे पास रहेगा। हमारे पास कैसे रहेगा? तो काल तो उसको भी नष्ट कर देगा। कोई भी वस्तु नित्य यहाँ रहने नहीं पाएगी। यह बात काल चक्र को जान करके जानी जाएगी। इसलिए फलों से वह विमुख हो जाएगा, फल की कोई इच्छा ही नहीं करेगा। क्या फायदा है, कोई भी फल लाओ, अंत में तो नष्ट हो जाएगा, है ना। फल से नित्य बुद्धिया काम कर्मानुष्ठान वैगुण्य बाहुल्याद, इसलिए कामना वाले कर्मों का अनुष्ठान करने से पहले तो बड़ा परिश्रम करो, फिर मान लो वहाँ फल मिल भी जाए तो भी काल उसको नष्ट कर देगा। इसलिए किसी भी फल की आकांक्षा ही नहीं करनी चाहिए, आशय है। अब अंतिम देखिए, कहते हैं कि अपने पिता का आदेश जाने बिना, पिता का आदेश जाने बिना, है ना, मूर्खतापूर्ण कर्मों से क्या होगा, उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं कि शास्त्रस्य पितुरादेशम यो न वेद निवर्तकम, ये हृदय में बैठालने वाला प्रसंग है। कहते हैं कि, है ना, शास्त्रस्य पितुरादेशम, पिता का आदेश, शास्त्र माने वेद, वेद ही पिता का आदेश है। पिता माने भगवान, उनका आदेश शास्त्र ही पिता का आदेश है। इसको जानना चाहिए सबसे पहले। इसको जानेंगे तो जानने से क्या होगा, क्या जानना है? यो न वेद निवर्तकम। देखिए, शास्त्र रूपी पिता का जो आदेश है वह यह है कि संसार से जल्दी जल्दी बचो, निकलो, हटो, इसमें समय मत बर्बाद करो, निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए। वेदों का अंतिम चरम तात्पर्य निवृत्ति में है। मूढ़ लोग जो है उससे प्रवृत्ति का तात्पर्य निकाल करके मूर्खता करते हैं। यो न वेद निवर्तकम कथम तद अनुरूपाय गुण विश्वम उपक्रमेत। कहते हैं जो नहीं जानता है इस बात को, है ना, तब उसी अपने पिता शास्त्र के अनुरूप कैसे क्रियाकलाप कर पाएगा? गुण विश्व, वो तो गुणों में विश्वास कर रहा है, प्रकृति माया के गुणों में विश्वास किए बैठा है। वाह, ऐसा स्वर्ग मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और बस उसी के लालच में पड़ करके उन्हीं कर्मों में लगा हुआ है। गुण विश्रम भी बना हुआ है, विश्वासी। शास्त्र कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन नहीं, गुण विश्रम भी। तो कहते हैं कि कथम तदरूपाय गुण विश्रम उपक्रमेत, गुणों को भी विश्वास करने वाला कैसे उपक्रम करेगा, क्या मिलेगा उसको? अंततो गत्वा तो, है ना, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है। स्वपितु आदेशम इत्यस्यार्थमाह, अपने पिता का आदेश, शास्त्र से स्वपितु, शास्त्र को देखिए दूसरा पिता कह रहे हैं। एक तो पिता माता पिता जो हमारे शरीर का जन्म देते,
लेकिन विद्या का जन्म शास्त्र के द्वारा होता है, आचार्य कुल में जाकर, है ना। द्वितीय जन्म है तो दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा होता है। शास्त्र अगर नहीं जाना तो दूसरा जन्म ही नहीं हुआ, फिर तो पशु पक्षी की कोटि का ही रह गया मनुष्य। तद अनुरूपाय निवृत्ति अनुरूपाय, शास्त्र का तात्पर्य निवृत्ति में है। तद अनुरूपाय निवर्तकम आदेशम यो न वेद, जो निवर्तक आदेश शास्त्र का है उसको जो नहीं जानता, सा कथम गुण विश्रम्भी, वह गुणों के प्रति विश्वास करने वाला मनुष्य। गुणम गुणमय प्रवृत्ति मार्ग विश्वासवान, गुणमय जो प्रवृत्ति मार्ग है, यह कर्म करेंगे ये मिलेगा ये मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, विश्वासवान सन उपक्रमेत सृष्ट्यादौ प्रवर्तेत, वह प्रवृत्त होकर के धोखा खाएगा। अब अंत में 10 जो प्रश्न किए गए हैं उन्हीं का जो है संग्रह कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। मोक्ष, ईश्वर, है ना, और ब्रह्म, बुद्धि, जीव, जीव माया, अंतरात्मा नाम, अंतरात्मा वही जो दर्पण रूप से कहा गया है। शास्त्र कालोपदेशानाम, शास्त्र काल चक्र कालोपदेशानाम अज्ञाने किम कर्मधि, ये जो 10 प्रश्न यहाँ विवेचित किए गए, इनका ज्ञान न होने पर कर्मों से क्या मिलेगा। इति वाचः कूट संग्रह श्लोक, ये वाचः कूट संग्रह का श्लोक है। बस भैया।